गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स एंजॉय सेंटर पर वेलकम करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th योज्य प्रतिलोम। इसमें एक्सरसाइज 2.1 है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 - 2 का मान हमें निकालना है। हम इसको पहले निकालते हैं। देखो डियर, हम इसको लेट्स साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 - 1/2 इज इक्वल टू वाई मान लिया हमने। अब देखो डियर, साइन y इज इक्वल टू -1/2 हुआ डियर। ठीक, इनवर्स है बराबर किस तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन बचेगा, साइन y हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनवर्स का मतलब बेशक जानते हो। देखो डियर, इनवर्स का मतलब ये होता है 1/sin ये रहता है। अब जब इसको ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स में ऐसे आ जाता है। ठीक, ये है इनवर्स का मतलब। अब ये साइन 1/2 साइन y इज इक्वल टू 1/2, तो साइन y इज इक्वल टू साइन, ये देखो साइन कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो ब्रैकेट में -π/6, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -π/6। ठीक डियर, y/6 हो गया डियर। अब y के बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब हम इसका मान निकालें, यही रख देंगे y का मान y के स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 इज इक्वल टू -π/6 डियर। बेसिकली ये हमारा साइन इनवर्स का मान हुआ डियर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है डियर हमारा, देखो कॉस इनवर्स √3/2 ये हमारा है डियर। ये हमारा कॉस इनवर्स √3/2 हमको दिया गया है डियर। हम इन सबको बराबर पूरे को मान लेते हैं y। ठीक, y मान लिया तो यहाँ पे हो जाएगा cos y इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, ये cos इनवर्स में था, इस तरफ आएगा y की तरफ, तो cos y हो जाएगा बराबर √3/2। अब ये देखना है कि √3 cos में किसका मान होता है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि √3 cos में किसका मान होता है तब आपको दिक्कत होगी डियर। देखो cos y इज इक्वल टू cos, ये cos 30 डिग्री का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान π/6। अब एक पाई का मान 180/6 काटोगे 30 डिग्री आएगा, तो cos 30 का मान √3/2 होता है डियर। अब आपको ये मान तो याद करना आवश्यक है। अगर आपको ये मान याद नहीं रहेगा तो आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत होगी। y इज इक्वल टू π/6 हुआ, ये डियर हुआ। अब हमसे इसका मान पूछा था, ये आया, तो देखो cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y के मान पे, y के स्थान पे हम π/6 रख देंगे। ये हुआ डियर, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ डियर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा डियर क्या दिया हुआ है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 दिया है। अब हमको इस कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 का मान हम y मान लेते हैं डियर। ठीक, अब इस का मान हम y मान लेते हैं।
तब देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक वाई इज इक्वल टू 2। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि कॉसेक वाई इज इक्वल टू 2 कॉस के किस वैल्यू का मान होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तब देखो कॉसेक वाई इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाई 6। कॉस 30 का मान होता है कॉस 30 का मान होता है 2। तो पाई बाई 3 काटोगे तो 30 दूना 18, 30 आएगा। कॉस 30 का मान 2 होता है। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये हुआ कॉसेक इनवर्स y का वैल्यू। अब y का स्थान रख देंगे कॉसेक इनवर्स अंडर ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये डियर कॉसेक इनवर्स का मान हो गया डियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर। क्वेश्चन चौथा देखो डियर हमारा, क्वेश्चन चौथा देखो डियर, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर कि tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3। ये tan इनवर्स का मान हमको ज्ञात करना है कि tan इनवर्स का मान क्या होगा। tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3, इसको हम बराबर y मान लेते हैं, इसके बराबर हम y रख देते हैं। अब जब हम इसके बराबर y रख देते हैं तो अब देखो इसको tan y इज इक्वल टू माइनस √3 हुआ डियर। tan y इज इक्वल टू माइनस √3 हुआ। tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो tan y हो जाएगा, tan y बराबर माइनस √3 हुआ। तो tan इन y इज इक्वल टू tan, अब tan में √3 का मान कितना होता है, किस डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो पाई बाई 3 माइनस है तो माइनस लगा दिया डियर। तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, ये रहा पाई बाई 3 डियर। अगर आप लोगों को ये tan इनवर्स का मान नहीं याद है, हम आप लोगों को एक अलग से इसके बाद एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको याद नहीं करना होगा, केवल साइन और कॉस का मान याद रहेगा आपको, तो किसी भी चीज़ का वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया डियर। अब इसमें हमें साइन इनवर्स अंडर रूट माइनस √3 का वैल्यू पूछा था। तो साइन tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है डियर। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कहता है कि cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा डियर cos y इज इक्वल टू -1/2। अब देखना पड़ेगा कि आपको -1/2 cos में -1/2 का मान कितना होता है। तो cos 120 अंश का मान होता है -1/2। तो देखो cos y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में पाई माइनस पाई बाई 3, सॉल्व करो। cos y इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ 3 में से 1 पाई निकालोगे तो 2 पाई बचेगा। तो y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। cos 60 120 अंश का मान होता है -1/2 डियर। ये हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन। अब देखो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन देखो, इसको मिटाने के बाद छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 डियर, tan इनवर्स 1 ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 प्लस cosec इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 डियर। अब देखो हमें सबसे पहले tan इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा, cosec इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा, साइन इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो tan इनवर्स का निकालते हैं। tan इनवर्स 1 ब्रैकेट में 1 का मान हम y मान लिए डियर, ठीक। अब देखो tan y इज इक्वल टू 1, तो tan 1 का मान कितना होता है, 1 में tan 45 का मान 1 होता है, तो tan y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, 180 को 4 से भाग दोगे तो पाई बाई 4 होगा, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारा tan इनवर्स 1 का मान हुआ। अब इसी तरीके cosec इनवर्स देखो, cosec इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालो। cosec इनवर्स -1/2 का अगर वैल्यू जब पुट करोगे इज इक्वल टू y मानने के बाद, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला है हमने 5वें क्वेश्चन में, cosec इनवर्स 1/2 पूछा था, इसके बराबर हम y रख देते हैं डियर। तो cos y इज इक्वल टू -1/2, तो cos y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में पाई बाई -3, cos y इज इक्वल टू cos 2π/3, तो y इज इक्वल टू 2π/3 हुआ डियर ये। अब देखो साइन का निकालना पड़ेगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 की वैल्यू पुट करोगे। अब देखो इसको यहाँ पे हम y मान लेते हैं, तो साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। देखो साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6, माइनस था माइनस हमने लगा दिया, π/6 हो गया। अब देखो y इज इक्वल टू -π/6, ये साइन इनवर्स -1/x की वैल्यू आई। अब इन सबको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो tan इनवर्स का मान निकाले π/4, tan इनवर्स का मान आया π/4 प्लस cosec इनवर्स -1/2 का मान निकाले हो 2π/3। अब यहाँ पे प्लस और ये -π/6 है, तो -π/6 साइन इनवर्स 1/2 का -1/2 वैल्यू निकाले हो। अब इन सब का एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 12 होगा, एलसीएम इन सभी का एलसीएम अगर लोगे तो 12 आएगा। इस 4 से इसमें भाग दोगे, 4 तियाई 12, 3 से पाई में गुणा करोगे 3 पाई, प्लस का साइन है प्लस लगा दिए। अब इस 3 से 12 में भाग दोगे, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 से 2 पाई में गुणा करोगे तो 8 पाई, माइनस 6 दूनी 12, 2 बार गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई। अब देखो ये 8 3 11 पाई, 11 पाई माइनस 2 पाई बटे 12 डियर, ठीक। अब घटाओगे 9 पाई/12 आएगा, 9 पाई बटे 12 आया। अब काटो 3 पाई/4, 3 से काटोगे 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, तो यहाँ पे आया 3 पाई/4। ये हमारा छठा क्वेश्चन है डियर, ठीक। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो डियर, 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखो डियर। आप लोग टेंशन न लीजिए, हम एकदम आराम से इसलिए बताते हुए चल रहे हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है डियर हमारा, देखो cos इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस साइन प्लस 2 साइन इनवर्स
1/2। ठीक डियर, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है डियर, देखो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा दिया है। अब इसको हम फिर ऐसे निकालते हैं, cos इनवर्स की वैल्यू cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। अब इस cos इनवर्स को हम y माने हैं तो ये होगा cos y इज इक्वल टू 1/2 डियर। अब इस cos y इज इक्वल टू cos, अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? अगर आप cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो π/6 कर देंगे। ठीक, तो y बराबर π/6 हुआ। cos 30 अंश का मान होता है 1/2 डियर। अब साइन देखो, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं हम, तो साइन y इज इक्वल टू 1/2, तो साइन y इज इक्वल टू साइन π/6। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है डियर। अगर आपको वैल्यू, हमने पहले ही बताया कि अगर आपको वैल्यू नहीं याद रहेगी तब आपको दिक्कत होगी डियर, इसलिए आपको वैल्यू निकालना आवश्यक है। जब तक आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपको दिक्कत होगी डियर। तो ये y इज इक्वल टू π/6 हुआ, ये π/6, ये cos 60 अंश का मान होगा, सॉरी ये cos 60 अंश का मान होगा, ये cos 60 अंश का मान होगा। ठीक, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे रख दो। cos इनवर्स 1/2 का मान रखोगे तो π/3 है, प्लस अब ये 2 तो एज इट इज ऐसे रख दो। ठीक, अब ये साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाले 2/6, तो यहाँ पे 2/6 हो गया डियर। अब इसे 2 से काटोगे, 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3 निकालोगे तो 2π/3 हो जाएगा डियर। ये हमारा वैल्यू हो गया डियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा डियर। ठीक, तो आगे की क्लास नेक्स्ट डे करते हैं डियर।